हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल C4 करियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश भारत का जियोग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज से करीब 20 करोड़ साल पहले, जब ये दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। तब सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था और उसे पैंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसको पैथलासा के नाम से जाना जाता था। और आज के सभी कॉन्टिनेंट इसी पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर बने हैं, और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट आल्फ्रेड वेगनर थे। और उनके अकॉर्डिंग उसी वक्त उस सुपर कॉन्टिनेंट पर रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर लगातार प्लेट खिसकते रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन ये चेंजेस लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ है, साथ ही हमारे देश भारत का। आल्फ्रेड की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो पार्ट हुए, जिसमें से उत्तरी कॉन्टिनेंट को लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे साइंटिस्ट ने टेथिस सागर का नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी कॉन्टिनेंट लॉरेंसिया में से आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट बने, और गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही जियोग्राफिकली एशिया का पार्ट हो, बट भारत का ओरिजिन गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट से ही है, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। पर धीरे धीरे प्लेट के सरकने की वजह से ये प्लेट भी अलग हो गई, और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगी। वो कंटिन्यू लद्दाख की ओर बढ़ती रही, और एक समय ऐसा आया जब प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। दोस्तों, जियोग्राफिकली जब दो प्लेट का टकराव होता है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, और आज के हिमालय की फॉर्मेशन हुई। और ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, भारत आज सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है, और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, और हिमालय दिन पे दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे माउंटेन्स की और माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सभी कॉन्टिनेंट को एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर आल्फ्रेड ने अलग अलग जगह जाके और पुराने आइलैंड और माउंटेन के बेसिस पे रिसर्च करके ये प्रूफ किया कि पुराने समय में ये सभी अलग अलग दिखने वाले कॉन्टिनेंट, आइलैंड सब एक ही थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। दोस्तों, इन प्लेट के टकराने से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है, पर भारत में कोई ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके फील होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल C4 करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।